हे बुड्ढे, जी मैम साहब। एक कप गर्मा गर्म चाय दे दें और वो हरा वाला चिप्स दे दें। जी अभी लीजिए। जल्दी कर। ये लीजिए मैम साहब। चिप्स। और ये लीजिए। एक मिनट, पहले ये बता तुम दोनों की जाति क्या है? जात? मैम साहब आप जात क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम दोनों की जाति इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की शक्ल देख के लग रहा है तुम लोग नीची जाति के लोग हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैम साहब? कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ। मुझे ना तुम जैसे नीची जाति के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं ना ऊंची जाति की हूँ। जब भी मैं किसी से सामान खरीदती हूँ ना बाहर से, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि ऊंची जाति के हो कि नीची जाति के, क्योंकि नीची जाति के लोगों से सामान खरीद के ना मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, समझे? मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप इस तरह तो हमारा अपमान कर रही हैं। क्या कहा? अपमान? अरे तुम जैसे लोगों की ना कुछ इज्जत नहीं होती, समझे? ऐसी बात नहीं है मैम साहब, आप गलत कह रही हैं। हमारी भी इज्जत है। सही तो कह रही हूँ मैं। तुम जैसे लोगों की ना कोई इज्जत नहीं होती। और तुम लोगों के साथ ना यही परेशानी है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने लगते हो, रिश्तेदारी निभाने लगते हो। मैंने कहा ना, तुम लोगों से ना ये सामान लेकर ना मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। हम लोगों को ना गंगा स्नान करना पड़ता है अपना धर्म सही करने के लिए। तुम लोग भ्रष्ट कर देते हो हमारा धर्म। देखिए मैम साहब, अगर आपको हमसे सामान नहीं लेना तो मत लीजिए, पर इस तरह हमारी बेइज्जती तो मत कीजिए। अरे वाह, मुझसे एटीट्यूड से बात कर रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। अभी दिखाती हूँ तुम लोगों की औकात। अरे 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 मैम साहब, ये क्या कर रही है मैम साहब? आपने ये सब क्यों फेंक दिया मैम साहब? तुम लोगों की औकात ना ये है, देखो। राम 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 राम। तुम लोगों से सामान लेकर ना हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इस तरह से हमें स्नान करना पड़ता है। कान खोल के मेरी बात सुन लो, ये जो तुम्हारी दुकान है ना, ये बंद हो जानी चाहिए। मुझे आज के बाद तुम दोनों यहाँ दिख मत जाना, समझे? मैम साहब मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस प्रिंट आउट निकाल रही थी। मैम मुझे पता चला कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। आपने तो ऑफिस में किसी को बताया नहीं, पार्टी भी नहीं दी। मिठाई तो बनती है मैम। तो आपको मिठाई खानी है? जी मैम। लेकिन मिठाई खिलाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जात क्या है। मैम ये क्या बदतमीजी है? मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ? मेरा हक है ये जानने का। वो क्या है ना, मैं नीचे जात के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए कोई भी काम करने से पहले इंसान की उससे जात पूछ लेती हूँ। मैम ये तो भेदभाव हुआ ना, आप मेरी कास्ट पूछकर मुझे नीचा दिखा रही हैं। मैम ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रही कि मैं आपके साथ भेदभाव कर रही हूँ? बिल्कुल मैम। अभी कुछ दिन पहले एक चाय वाले की दुकान पर उन अंकल आंटी के साथ भी तो आपने यही किया था ना। आप उन्हीं की दुकान पर जाकर उनकी दुकान से सामान ले रही थी, और सामान लेने से पहले आपने उनकी जात पूछी, उनकी इंसल्ट करी, उनका अपमान किया। और आपको पता है ये सब क्यों किया आपने? क्योंकि आपकी सोच गिर चुकी है, और आपकी सोच इतनी गिर चुकी है कि आपको सही और गलत का बिल्कुल भी फर्क पता नहीं है। और अभी जब यही सब चीज़ें मैंने आपके साथ करी तो आपको इस बात का बुरा लग रहा है। जब आपने ये सब हरकतें उन अंकल आंटी के साथ करी तब आपको ये नहीं लगा कि उनको कैसा फील हुआ होगा? और इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी उन्होंने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं, और आपकी ही नहीं, वो सबकी इज्जत करती हैं। और आपको क्या लगता है कि वो सबकी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो गरीब है इसलिए? नहीं, उनमें आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, और उनको सही और गलत का फ़र्क पता है। और अभी आप यही सोच रही होंगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैम वो तो छोटी सी बात थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी मैम। मैम प्लीज़। माफ़ कर दूँ? और वो भी आपको? अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो जाकर उन अंकल आंटी से माफ़ी मांगिए जिनके साथ आपने गलत किया था। एक काम करती हूँ, उनको अंदर ही बुलाती हूँ। हेलो, हाँ वो अंकल आंटी को अंदर भेज दो। अच्छा अंकल आंटी जी, आप मुझे ये बताइए कि मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए? इनको नौकरी में रहने देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए? नौकरी से निकाल? नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। आजकल नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया तो ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? ऐसा मत कीजिए। हाँ मैडम जी, इन्हें नौकरी से मत निकालिए। सुना आपने? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी इन्होंने आपका साइड लिया। अगर ये चाहते तो ये बोल सकते थे कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपका साइड लिया। इन्होंने आपका साइड इसलिए लिया क्योंकि ये अच्छे इंसान है, इन्हें सही और गलत का फ़र्क पता है। लेकिन आपने गलती करी है तो आपको इसकी सज़ा बिल्कुल मिलेगी। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमारी कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब जाइए, कोई दूसरा काम ढूंढिए। और मैं आपके सामने कितने भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर लूँ ना, आप ये हरकत दोबारा करेंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आज आपने इनके साथ की है, कल आप किसी और के साथ करेंगी, और मैं नहीं चाहती कि हमारी कंपनी में ये सब हो। अब जाइए यहाँ से। मैम ये छोटी सी गलती के लिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। छोटी गलती?
आपको क्या लगता है ये छोटी गलती है? ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। ऐसे किसी का रंग रूप को लेकर, उनकी जात पात को लेकर मजाक बनाना ये बहुत गलत बात है। अब प्लीज मेरे सामने मेरा दिमाग खराब मत करिए, चाहिए यहाँ से। मैम प्लीज एक मौका दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम। आपको एक बार बोलकर समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गेट आउट। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और अंकल आंटी जी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और आप दोनों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज के बाद कोई भी इंसान आपके साथ ऐसी हरकत करे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी।